कि संगीत लाइन में जब मैं आया तो सभी जो भी उत्तराखंड के म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं कलाकार के नाते तो मुझे जानते ही हैं, लेकिन अगर उनके कंप्यूटर में कुछ खराबी आती तो तब भी हमारा जो है एक मिलन हो जाता है। जितने स्टूडियोज़ वगैरह हैं देहरादून में, हाँ, जो उत्तराखंडी सिनेमा से लेकर के उत्तराखंडी फोक कल्चर की जब हम बात करते हैं तो अंकित सेमवाल का नाम आता है। लेकिन एक बात और है अंकित भाई, लोग कहते हैं कि अंकित सेमवाल तो बहुत ज़्यादा आपकी जौन सार बारे में बारीक गाता है, बोला बहुत बारीक गाता है गानों में, और अगर कुछ गाएगा तो बहुत अध्ययन करेगा। क्या ये सच है? क्या ही गाते हैं जो गाना स्लो होगा, कल्चर का पार्ट तो हर तरीके का हिस्सा है ना। अब जैसे मांगल है वो बड़ा स्लो है, उसका एक अपना ट्रेडिशन है, वो जिस समय विदाई होती है लड़की की उस समय गाया जाता है। तो देखिए जो हमारा क्षेत्र है जौनसार भावर और जो उत्तराखंड है, अगर आप उत्तराखंड से धर्म हटा दें तो उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है। हमारा इतिहास ही धार्मिक है। अच्छा, हमारे यहाँ पे पांडव लोग, और वो जब देवदार का हमें माफ़ी की लकड़ी मिलती थी जौनसार के लोगों को, तो जब वो लाते थे तो उस समय उसको गाया जाता था। अच्छा, तो इस तरह के कुछ इतिहास हैं जो हमें पता ही नहीं थे। एक मैंने रिकॉर्डिंग की अभी, गोपीचंद कहते हैं जैसे पूरे भारतवर्ष में संत कबीर हुए हैं ये, सो फिर मैंने कैसे भी करके फिर मैं दूसरे दिन स्कूल गया। वहाँ पे सिर्फ मुझे लगा कि सारे क्लास के बच्चे गंजे होके आगे होंगे लेकिन वहाँ पे मैं अकेला था जो उन्होंने बोला आचार्य जी ने कि भाई तू गंजा हो गया। सुबह होने से मतलब पहले ये सब हो जाना, 1-2 घंटे में सब कर देना था। हाँ, सब कर देना था, सारे तो छोटे छोटे। वही गाने आप सुनना चाहेंगे? जी जरूर। पेंगुणी ऊंची बाई रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम पॉडकास्ट की श्रेणी में। आज फिर से यमुना घाटी के वो कलाकार जिन कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सुना जाता है। ठीक है, यमुना घाटी में अपनी एक खास पहचान है, वहाँ से पलायन नहीं है, लेकिन जौनसार, जौनपुर, बाबर, रवाई ये यमुना घाटी के हिस्से हैं। और हमारे जौनसार के बहुत ही उभरते हुए कलाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अंकित सेमवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय लगा आपको यहाँ बुलाने में, 1 साल से हम आपके पीछे पड़े हुए, जब इसका निर्माण हो रहा था तब से लेकर अब तक यहाँ आने में बड़ा टाइम लगा, क्यों? सर, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि जब आप बुलाते थे मुझे तो या तो बारिश हो जाती थी और या मैं आधे रास्ते तक पहुँच के भीग जाता था तो ये था, तो इसलिए, और कभी व्यस्तता इतनी रहती थी कि शायद संजोग नहीं हो पाता था आपसे मिलने का। लगाव तो मुझे भी बहुत था कि मैं 1 साल पहले ही आ जाता, लेकिन शायद ऐसे कुछ संजोग नहीं बना कि हम मिल पाते। बिल्कुल बिल्कुल, आखिर हम मिल ही गए। आज वो बड़ा शुभ दिन मानेंगे हम इस चीज़ को। बिल्कुल, आज ये बड़ा शुभ दिन है। और अंकित सेमवाल को मैं बता दूं कि अंकित सेमवाल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, और दुनिया के जितनी भी जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की होती है, जो सॉफ्टवेयर की जो टेक्नोलॉजी होती है, उसके बहुत बड़े जानकार हैं। और अलग अलग MNC में उन्होंने काम किया, मल्टीनेशनल कंपनियों में उन्होंने अलग अलग काम किया, बड़ा काम किया। और उस काम के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप बिल्कुल एकदम आंचलिक गीतों की तरफ आ गए, एक नेशनल स्तर का काम छोड़ करके आप आंचलिक की तरफ मुड़ गए? सर, वो एक्चुअली सबसे पहले तो आज मैं आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और मैं अपनी बातें रख पाऊँ। तो आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैं कैसे टेक्नोलॉजी से कल्चर की तरफ मूवमेंट किया। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं कहीं भी गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। बिल्कुल। और मैं आज भी अगर देहरादून रहता हूँ या दिल्ली जाता हूँ, कहीं भी किसी भी राज्य में हम लोग जाते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग और दिल है वो गांव में ही रहता है। तो ये सबसे मुख्य कारण था कि मैं अपने आप को घर से ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाया। और कई कंपनीज़ में काम करने के बाद भी मुझे अपने गांव, समाज, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का पहनावा, वहाँ का जो कल्चर, एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे दूर नहीं जा सकता। तो आखिर टेक्नोलॉजी को आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसे? टेक्नोलॉजी को मैं इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि संगीत लाइन में जब मैं आया तो
सभी जो भी उत्तराखंड के म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं कलाकार के नाते तो मुझे जानते ही हैं, लेकिन अगर उनके कंप्यूटर में कुछ खराबी आती तो तब भी हमारा जो है एक मिलन हो जाता है। जितने अच्छा। स्टूडियोज़ वगैरह हैं देहरादून में, हाँ। तो स्टूडियोज़ वगैरह के कंप्यूटर भी मैं बनाता हूँ और मैं उसी के ज़रिए मैं सिंगिंग भी करता हूँ। इसका मतलब आपके बिना वो नहीं रह सकते। हाँ, कुछ ऐसा है कि मेरे बिना वो नहीं और उनके बिना मैं नहीं रह सकता। क्या बात है। वो मतलब वो गीत, जी, वो गीत या वो लोग, वो लोग, और वो गीत जो गीत हैं जिनको आप गाते हैं। गीत तो हम गाते ही हैं, गीत का तो अच्छा, कुछ, उनके हाँ, बिना तो रहना ही नहीं। हाँ, उनके बिना तो रहना ही नहीं है। हाँ। नहीं तो आप पे लोग ये ज़्यादा कहते नहीं कि अंकित जब गीत गाने आया तो ऐसा तो कोई गाना अंकित गाता नहीं कि कोई डिस्को गाएंगे, डांस करेंगे, ये करेंगे। वो तो जब गाता तो एकदम उनके गानों में वियोग बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा है। क्या कोई ऐसी घटना घटी कि आपके जीवन में कि आप बहुत दर्द भरे गाने गाते हैं? नहीं, घटना तो कुछ भी नहीं घटी, लेकिन एक जिसको कहते हैं कि भावुकता जुड़ी है। अच्छा। समाज को लेके, संस्कृति को लेके भावुकता जुड़ी है। और उत्तराखंड में हज़ारों कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं, मुझसे सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं और साथ के भी हैं। तो ज़्यादातर लोग अगर कोई कल्चर या उसको फॉलो भी करते हैं या सांस्कृतिक गायन को अगर कोई गाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें जो श्रोता हैं वो कैसे झूमेंगे। जिस गाने में कोई श्रोता झूम पाए तो उस गाने को ही गाते हैं। जो गाना स्लो होगा, कल्चर का पार्ट तो हर तरीके का हिस्सा है ना। अब जैसे मांगल है वो बड़ा स्लो है, उसका एक अपना ट्रेडिशन है, वो जिस समय विदाई होती है लड़की की उस समय गाया जाता है। तो मांगल का जो ट्रेडिशन है उसमें आप डांस नहीं कर सकते, और डांस नहीं कर सकते तो वहाँ भावुकता भी जुड़ी है। तो यही बहुत ऐसे कल्चर है। मैंने फुलियात गाना गाया। नहीं तो इसलिए आपने डांस की बात कर रहे हैं ना, इसलिए आपने अगलाड़ा की माची गाई। अगलाड़ा का मौन जो है वो एक कल्चर का पार्ट है। हाँ। मुझे मौका मिला, मैंने गाया, उसको निभाया, कोशिश कैसे करी। जरा दर्शक तो सुनना चाहेंगे इस पॉडकास्ट पे, तो आपको सुनना चाहेंगे। जरूर जरूर। बोले मोड़ायूं को रोणोले, अगलाड़ा को मोणोले, मोड़ायूं को रोणोले, अगलाड़ा को मोणोले। ढोल दो माने बाज देले, गीतो हारुली लांदेले, जोंगिए बोन्यानो बीड़ी, मोइले मोड़ाई नाच देले, गोईरो बाजो बाणोले, अगलाड़ा को मोणोले, गोईरो बाजो बाणोले, अगलाड़ा को मोणोले। क्या बात है। अगलाड़ में जो मौन यानी मछली मारने का, मछली पकड़ने का, ये एक्चुअली मछली पकड़ने का एक कहते हैं कि राजाओं के समय से ये विरासत चलती आ रही है कि जब राजा उस क्षेत्र से होके गुजर रहे थे तो उनके जो सिपाही थे काफ़ी दिनों से भूखे थे। अच्छा। तो जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो खाने के लिए कुछ नहीं था। अच्छा। तो राजा ने आदेश दिया कि आज हम जो है इस अगलाड़ जो क्षेत्र है, अगलाड़ नदी के पास, वो जो कहाँ पर है? मतलब वो यमुना जी के साथ संगम है उसका। और जमुनापुल एक जगह है, नैनबाग से पहले और लखवाड़ के बाद। मसूरी से जब डाउन गए जाएंगे। हाँ, मसूरी से जब डाउन जाते हैं और वो यमुना जी पे जब उसका मिलन होता है मसूरी वाली रोड का, तो वहाँ से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर आगे जाके अगलाड़ नदी आती है। अच्छा। तो उसमें फिर और आगे तक जाते हैं जहाँ से उसका शुरुआत होती है, वो थतियोड़ से होती है। अच्छा। तो वो आगे जाते हैं तब अगलाड़ नदी मिलती है, तो अच्छा, उसी में वो मौन मेला होता है। अच्छा। तो इसलिए आपने मतलब डांस चाहे तो डांस भी गाया है। जी। तो आप तो मैं वो कहानी बता रहा था कि राजा ने जो है वहाँ पे एक दिन का डेरा डाला और फिर उन्होंने बोला कि खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप लोग जो है मछली का भोग कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है, जनजातीय रूप है उसका। जो जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजाति के लोग हैं, वहाँ पे मांसाहार और मछली का आहार किया जाता है। तो उस पे गीत है जी। लेकिन इसमें तो लोग बहुत झूमते हैं ना? जी, झूमते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल झूमने वाले गाने गाता ही नहीं हूँ ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये है कि मैं जिससे जो हमारे समाज को जिसकी ज़रूरत है, जो हमारा इतिहास है, मतलब मैंने कहा ना कि भाई झूमने वाले गाने की तरफ हर कोई जाता है, लेकिन मैं उसकी तरफ भी जाता हूँ जिसमें लोग झूमते नहीं हैं। अच्छा। और कई बार मेरे को मेरे श्रोता ही कहते हैं कि आपको वैसा गाना गाना चाहिए जिसमें लोग डांस करें या फिर जिसमें, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है वैसा भी करेंगे। पर लेकिन क्षेत्र में मैक्सिमम डांस करने वाले गाने हैं ना?
नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ। जौनसार में हर तरीके का संगीत है। मुझे लगता है कि शायद राजस्थान के बाद जौनसार एक ऐसी जगह है जहाँ पे गायन की अथाह शैलियाँ हैं, बहुत वृहद शैलियाँ हैं। अच्छा। मतलब कई सारी शैलियाँ हैं जिसमें स्लो पैटर्न भी है, फास्ट भी है, हारूल भी है, तांदी भी है, रासो भी है, घुंडिया रासो भी है, और मांगल हैं, छोड़े हैं, भारत हैं। इतनी वो हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा शैलियाँ हैं गाने की जो अच्छा, है। आप उस घटना को तो बता दीजिए कि जब आप एक बहुत टेक्निकल पर्सन हैं और आप मतलब कैसा, आप क्या घटना घटी कि जो आपको ये सब आना ही पड़ा? मतलब वो कोई घटनाक्रम तो हुआ ही होगा ना ऐसा? घटनाक्रम या ऐसा, किसी आप प्रभावित हुए कि यार फलाना गा रहा तो मैं भी गाऊंगा? देखिए मुझे किसी ने आपको सिखाया? देखिए मैं जब छोटा था तो मैं लखवाड़ जगह है जहाँ से मैं आता हूँ, जो मेरा गांव है, पैतृक गांव का नाम ब्राह्मण गांव जखनोक है और हमारी खत का नाम लखवाड़ है। तो जब मैं छोटा था तो हम स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ता था लखवाड़ में। तो जब हम लोग पार्टिसिपेट करते थे तो टीचर्स वगैरह मेरे को हमेशा जो है प्रोत्साहित करते थे। उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो जो लखवाड़ के वहाँ के जो लोग थे, जो उन्होंने मुझे रामलीला में पात्र करने का अवसर दिया और वहाँ पे मुझे सीता माता का पात्र करने का मौका मिला। मैं उस समय छोटा था तो उस समय के हिसाब से मेरे पे वो रोल शूट किया। फीमेल भी का भी अभिनय आपने जी, किया? मैंने फीमेल का अभिनय भी किया है। तो वहीं से फिर उसी मंच पे हम लोग धीरे धीरे हमें मंच संभालना आया। फिर उस मंच पे हमें गाने के लिए भी बीच बीच में बोलते थे कि अगर कोई गा सकता है तो गाएं। तो हमें अवसर प्राप्त हुए और फिर हमने गाया और लोगों ने प्यार दिया। तो ऐसे प्यार मिलते मिलते हमारे अंदर एक शक्ति आई और फिर हम लोग बढ़ते रहे, फिर रुके कभी नहीं। पर आपके जो कलाकार गुरु समूह है जी, जो फोक आर्टिस्ट हैं जितने भी उत्तराखंड के, जी, जो आपको जानते हैं, वो तो कहते हैं कि अंकित सेमवाल तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जी। तो कैसे लोकगीत गाता है, वो धार्मिक प्रवृत्ति है, सच है क्या? देखिए जो हमारा क्षेत्र है जौनसार भावर और जो उत्तराखंड है, अगर आप उत्तराखंड से धर्म हटा दें तो उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है। हमारा इतिहास ही धार्मिक है। अच्छा। हमारे यहाँ पे पांडव लोग शरण रह के रहे। लाखामंडल जो क्षेत्र है वहाँ पे पांडव लोग अज्ञातवास में रहे। और अगर हम कहें कि हमारा वो इतिहास नहीं है, हम उसको नहीं गाएंगे तो वो धार्मिक हो जाएगा। पांडवों को हम गाएंगे तो वो धार्मिक है। या हम महासु देवता की कोई कथा गाते हैं तो वो धार्मिक है। अच्छा। हम जितने हमारे यहाँ की चारों धाम हैं उनकी कथाएं गाते हैं। मैंने यमुना माँ का गाना गाया, महासु महाराज का गाना गाया, भगवान शंकर का, केदारनाथ जी का गाना गाया। वो तो हम सुनना चाहेंगे नहीं? जी जरूर। और तो पांडवों के ऊपर मैंने पंडवानी गाई है। तो अगर हम ये इतिहास मिटा दें तो मेरा धर्म भी खत्म हो जाएगा। तो हम धर्म के साथ हमारा इतिहास जुड़ा है और इतिहास के साथ मेरा धर्म जुड़ा है। तो ये है। आप व्रत रखते हैं? जी बिल्कुल रखता हूँ, व्रत रखता हूँ। कैसे? ये सावन का महीना है ना, इस महीने पूरे महीने व्रत है या सोमवार का व्रत है? नहीं, पूरे महीने का व्रत नहीं है, सोमवार का व्रत करते हैं। अच्छा। मैं वैसे भी जिस गांव में मैं हूँ वहाँ मैं महादेव, हमारे महेश्वर देवता इष्ट देव हैं हमारे शिव शंकर महाराज, उनका मैं पुजारी हूँ और शिव के हम पुजारी हैं, शिव के उपासक हैं। तो शिव का जो महीना है ये सबसे पवित्र महीना माना जाता है। तो सोमवार के मैं करता हूँ व्रत इस समय। और आगे पीछे भी जो हमारा जब ग्यास पर्व होता है। अच्छा। ग्यास पर्व में 3 दिन का उपवास होता है हमारे गांव में। उसमें भी हम लोग सभी लोग, पूरे गांव के लोग उसमें व्रत करते हैं। तो लोग तो कहते हैं जौनसार में बहुत नॉनवेज चलता है, हर त्यौहार में मांस चलता है, लेकिन अंकित सेमवाल कैसे धार्मिक हो गया? देखिए ये इसकी कहानी है कि मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ता था। हाँ। और मैं बचपन से थोड़ा इस तरह का स्टूडेंट था कि जैसे कभी टीचर ने बोल दिया कि भाई आज जो है सबसे अच्छा स्टूडेंट वो होगा जो गंजी बना के, मतलब टकला बन के जो है स्कूल में आएगा। अच्छा। तो एक दिन आचार्य जी थे हमारे, उन्होंने कहा कि भाई अगर वो सबसे अच्छा छात्र हम उसको मानेंगे जो कल जो है अपने सर के सारे बाल मुंडवा के सुदामा की तरह दिखेगा। अच्छा। और मैं बहुत छोटा था उस समय, 2nd या 3rd क्लास में था। तो मैं वहाँ से गया और हमारे जो बाल काटने वाले थे वहाँ पे लुइया दादा हैं। अच्छा। उनका नाम,
आज भी हैं। आज भी हैं। हाँ। और बहुत फेमस आदमी पर्सन है वो हमारे लखवाड़ के फेमस लखवाड़ खत के फेमस आदमी हैं। लुधियाना ना। तो मैं उनके पास गया कि मेरे जो है गंजी बना दो और उस तरह घुमा दो। उन्होंने बोला कि तेरे पिताजी जो है मेरे को जान से मार देंगे अगर मैंने तेरे को गंजी बनाई। सर्दियों का मौसम था, ठंडा हो रहा। मैंने बोला कि भाई ऐसा है, गंजी तो तेरे को बनानी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारी दुकान से जाता नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने कहा आज तो गंजी बनेगी, मेरे को कल स्कूल में बोल रखा है कि गंजा होके आना है। तो काफ़ी देर तक उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना है। मैंने बोला करना है। उन्होंने जो है बना दी मेरी गंजी। उसके बाद मैं घर गया। घर गया तो मैं अपने घर में जब मैं बैठा तो माता जी ने तो डांटा मेरे को कि क्या करके आ रखा है। अच्छा। मैंने उनको उपदेश दिया कि भाई अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सुदामा की तरह रहता है। तो अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि डांट क्यों रहे हैं। उन्होंने बोला कुछ नहीं। थोड़ी देर में पिताजी आए तो फिर मैं अंदर ही अंदर वो करता रहा। फिर जब वो चले गए वहाँ से मेरे को डांट के, तब माता जी ने बोला कि ऐसा इस तरह का हमारे यहाँ पे होता है और बाल नहीं काटने चाहिए, सर्दी का मौसम है, बीमार हो जाता है ये सो। फिर मैंने कैसे भी करके फिर मैं दूसरे दिन स्कूल गया। वहाँ पे सिर्फ मुझे लगा कि सारे क्लास के बच्चे गंजे होके आ गए होंगे लेकिन वहाँ पे मैं अकेला था। जो तो उन्होंने बोला आचार्य जी ने कि भाई तू गंजा होके क्यों आया ऐसी सर्दी में। मैंने कहा जी आपने ही तो कल बोला था। तो लुधियाना ना क्लास नहीं लगी। उनकी तो बहुत क्लास लगी। उनको तो पिताजी ने जाके फिर डांटा कि भाई ये तो छोटा था तो तो समझदार था, तो बड़ा था। फिर उन्होंने बोला कि इसने जिद पकड़ रखी थी कि नहीं करना ही करना है। तो क्या ऐसे किससे चलो यार। तो मैं मतलब बचपन से ही मैं ऐसा था कि अगर किसी ने, हमारे आचार्य जी ने, हमारे गुरु जी ने कि अगर कुछ कहा है तो मैं उस पर अमल करता था। और बचपन से ही हमें ऐसी शिक्षा दी गई है कि मांस नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। मैं बचपन से ही मांस नहीं खाता था। बहुत बड़ी बात है। तो फुलियांत गाना आपका बड़ा चर्चित है जी, उसको तो दर्शक सुनना ही चाहेंगे। फुलियात गाने से भी हमारा बचपन जुड़ा है। अच्छा। जब हम छोटे छोटे होते थे तो सुबह उठ के 5 बजे हमें पिताजी उठा देते थे। हाँ, ये पूरे उत्तराखंड का त्योहार है। बिल्कुल। फिर हम लोग सारे गांव के बच्चे जाते थे फूल बीनने के लिए। अच्छा। फिर फूल बीनने के बाद हम आते थे अपने जो देवता का हमारा मंदिर है, कुल देवता का, महेश्वर देवता का, वहाँ पे आते थे। तो हम वो फूल पहले मंदिर में पूजा करते थे, फिर वो गाना गाते थे हम वहाँ पे। अच्छा। फिर वहाँ से वापस आते थे। फिर जो हमारा पंचायत का आंगन था जहाँ पे पांडवों का स्थान भी होता है, वास्तु होता है गाँव का, वहाँ पे हम लोग फूल पूजते थे। उसके बाद हम वहाँ से जो हमारे पशु जहाँ पे रहते थे, छानी हमारी जहाँ होती थी, फिर हम पशुओं के सर पे एक एक वो रखते थे, रखना था। फिर वहाँ से हम घर आते थे। फिर हमारे जहाँ पे हमारे पितृ देवता होते हैं रखे हुए, फिर हम पितरों की पूजा करते थे। फिर हम चूल्हे की पूजा करते थे। अच्छा। जहाँ पे जिसमें हम रोटी बनाते हैं, फिर उसकी पूजा करते थे। फिर हमारे जो घर के अंदर मंदिर है बना हुआ, अच्छा। फिर हम वहाँ पे करते थे। फिर जो घर के सदस्य उनके सर के ऊपर रखते थे। तो जैसे ही हम किसी के सर के ऊपर फूल रखते थे तो हमें उसके रिप्लाई में कहते थे कि जीव भाई जीव। तो वो एक जौनसारी में आशीर्वाद था। अच्छा। कि जीव भाई जीव। जैसे आज हम बोलेंगे कि भाई जैसे आशीर्वाद। फूल लाने का टाइम क्या था? अर्ली मॉर्निंग या सुबह 5 बजे? अच्छा, सूरज आने से पहले लाना है। हाँ, सुबह होने से मतलब पहले ये सब हो जाना। 1-2 घंटे में सब कर देना था। हाँ, सब कर देना था। सारे छोटे छोटे वही गाने आप सुनना चाहेंगे? जी जरूर। पेंगुणी ऊंची बाई रे गोगा रे पोइलो 200 बाई रे गोगा रे फूल भांडे फूल याती भांडे मासू राजा को छतर भांडे फूल भांडे फूल याती भांडे मासू देवा को छतर भांडे पोइलो फूल माँ देव लाड्या को पोइलो फूल पोइलो फूल माँ देव लाड्या को दूजो चौड़ाओ हो नोड़ी के थाने तीजो फूल
कुल देवों को चौथो चौड़ाओ पांडों के नाव को फूल भांडे फूल याति भांडे मासुदेवा को छतर भांडे फूल भांडे फूल याति भांडे मासु राजा को छतर भांडे। क्या बात है। इस गाने को हमारे दर्शक अगर पूरा सुनना चाहें तो राग पहाड़ प्रोडक्शन पर जाएं और अंकित सेमवाल के 288 गाने उसमें हैं। गलत बोल रहा हूँ क्या? इतना नहीं होंगे सर, थोड़े कम होंगे। इतने होंगे, आप देख लेना। मैं इतने होंगे, एक आध कम हो सकता है। लगभग इतने गाने इनके हैं और अलग अलग मंचों पे आप जब गाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सारे जो उत्तराखंडी सिनेमा से लेकर के उत्तराखंडी फोक कल्चर की जब हम बात करते हैं तो अंकित सेमवाल का नाम आता है। लेकिन एक बात और है अंकित भाई, लोग कहते हैं कि अंकित सेमवाल तो बहुत ज़्यादा आपकी जौन सार बार में बारीक गाता है, बोलो बहुत बारीक गाता है गानों में, और अगर कुछ गाएगा तो बहुत अध्ययन करेगा। क्या ये सच है क्या? जी और वैसे उस पे जब पंडवानी गीत आया था तो लोगों ने बोला कि देखो ना कितना अंदर घुसा है, क्या है गा देता सीधा। जी जी, अभी पिछले महीने की बात है। मैं हमेशा जाता हूँ और बुजुर्गों के पास जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, उनसे चीज़ें सीखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं समाज में कोई समाज का, जैसे आप एक मीडिया का रूप हैं, थर्ड मीडिया होता है एक कलाकार। हम लोग जो समाज में परोस रहे हैं इसको आगे कितने समय तक लोग याद रखेंगे? YouTube पे देखेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। अगर हम कुछ गलत परोसते हैं तो वो समाज में गलत जाता है मैसेज। तो इसलिए उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट का, और ख़ासकर जब हम ऐतिहासिक चीज़ों को आगे लाते हैं, क्योंकि वैसे भी पहाड़ों का जो इतिहास है वो लिखित ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से गायन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से ही और हारुलों के माध्यम से ही वो जीवित है। तो इसलिए उसमें रिसर्च वर्क और जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो लास्ट मंथ में मैं अपने मामा के गाँव गया था, तो वहाँ के कुछ बुजुर्ग हैं, उनके साथ मैं बैठा, मैं 3 दिन तक उनके साथ बैठा। अच्छा। और सुबह से शाम तक मैं उनसे कुछ गीतों का अध्ययन करता रहा, उनसे सीखा। फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे लिख के लाया हूँ। तो आने वाले जो मेरे गीत संगीत होंगे वो वहाँ से मैं बुजुर्गों से मैं इकट्ठा करके लाया हूँ, जो हमारा ऐतिहासिक संगीत है, जिसमें से कि एक है कि जौनसार बावर में देवदार की उत्पत्ति कैसे हुई, देवदार कैसे आया, देवदार। हाँ। अच्छा। और वो जब देवदार का हमें माफ़ी की लकड़ी मिलती थी जौनसार के लोगों को, तो जब वो लाते थे तो उस समय उसको गाया जाता था। अच्छा। तो इस तरह के कुछ इतिहास हैं जो हमें पता ही नहीं थे। एक मैंने रिकॉर्डिंग की अभी, गोपीचंद कहते हैं, जैसे पूरे भारतवर्ष में संत कबीर हुए हैं, रहीम हुए हैं। तो इस तरह के हमारे जौनसार के एक संत थे गोपीचंद नाम के, तो उनकी कुछ गाथाएं हैं, उनकी कुछ वो हैं, उसको मैंने अभी गाया है। और ये आने वाला प्रोजेक्ट है? जी, आने वाले प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। तो लोगों से मैं फिर से आपको हमारे दर्शक में बड़ा वो मतलब एक्साइटेड हैं कि अंकित सेमवाल ने जब पंडवानी गाया जी, तो उन्होंने उस गीत को पूरा बदल दिया जी। क्या सच है? नहीं, बदला नहीं है, जो इतिहास है वही दिखाया है, बदला नहीं। कुछ कलाकार कहते कि ऐसा थोड़ी गाया जाता है। देखिए, अब गायन की शैली तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन गायन का बदला नहीं जा सकता। और पौराणिकता जो उसकी है उसको मैंने नहीं बदला है। मैं कभी किसी गीत को उसकी पौराणिकता से नहीं, कभी भी उसकी आत्मा से कभी छिड़खान नहीं करता, बल्कि जो आज के गायक हैं वो छिड़खानी करते हैं। मैंने कभी किसी गीत के साथ गाने को जरा दर्शक सुनना चाहते हैं, पंडवानी। लांबोड़ा रे ओरे जूनो छोटोड़ा पाला, हाथे चुंगो धनुष बाणो हईड़ी के चाला, ओ नारिणा बे देखिणो के ओरे जूनो कागजोशा भोजो, गोरा लागा घाटी आंदा गाइंडेरा खोजो, ओ नारिणा बे
काचो मौसो खाई ना माता करो बोलो डागो जादी बेटा और जुनो डिलो दियागो। क्या बात है, पूरी एक स्टोरी है, स्टोरी लाइन है बिल्कुल। लगभग अंकित सेमवाल के बारे में जो बताया जाता है कि अंकित सेमवाल जो भी गीत गाएगा वो स्टोरी लाइन उसमें ज़रूर होगी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन आपके कलाकार साथी कहते हैं ना कि अंकित सेमवाल इसलिए देर में शादी करने के वो गानों के अंदर घुस जाते हैं, क्या बात है? होगी शादी होगी? अब इसमें क्या बोलूं मैं? इस बात का नहीं क्या हो रही ना शादी? जी बिल्कुल, शादी होगी, क्यों नहीं होगी शादी। नहीं तो कलाकार कह रहे थे ना कि अभी तक शादी नहीं की, इसलिए नहीं कि वो भूल जाते हो, गानों के अंदर घुस जाते हैं। ये मुझे बताया लोगों ने। जी जरूर बताया होगा, लेकिन इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है कि मैं क्या बोलूं। तो खैर अंकित सेमवाल से हम जितनी भी बात करेंगे वो कम है, और हम आज ही पूरी बात नहीं कर सकते हैं, अगली बार के लिए रखेंगे। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में बस ऐसे किसी और शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।